मालूम है जो अब्राहम था, कौन था? जो अब्राहम था उसकी जो लाइफ थी, अब्राहम की जो लाइफ थी वो एक आत्मिक लाइफ थी। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुना। अब्राहम जो था बिना बच्चे के था, यानी अब्राहम जो था वो बिना बेबी के, तो उसके पास बच्चा नहीं था। अब क्या हुआ, जब उसको बच्चा नहीं मिला तो उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ नहीं दिया। अब जब प्रभु ने कहा था मैं तुझे बच्चा दूंगा, मैं तुझे वंश दूंगा, लेकिन दिया नहीं। कितने लोग जानते हैं 25 साल तक इंतजार कराया? बाइबल पढ़ते हो? कितने साल इंतजार कराया? 25 साल। आज कुछ औरतें ये कहती है मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ इसलिए मैं प्रभु से हट गई, मुझे बड़ा इंतजार करना पड़ा इसलिए मैं प्रभु से हट गई, मेरी बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा थोड़े टाइम बाद ठीक हुई इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इंतजार करते करते आंसू बहाते बहाते रात और दिन बीत गई, लेकिन उसकी करुणा और उसकी दया मेरे जीवन के ऊपर हुई नहीं। वो ये कहती है। अब जब आपका विश्वास बरकत के ऊपर और हीलिंग के ऊपर नहीं होगा और सीधा परमेश्वर के ऊपर होगा। अब्राहम को मालूम था अगर मेरा बेटा ना आया इस दुनिया में, यानी प्रभु ने अगर मुझे बच्चा नहीं दिया, अगर मुझे बच्चा परमेश्वर ने नहीं दिया तो भी मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। ये किसने डिसाइड कर लिया था? अब्राहम ने। उसी तरह जब आपका ध्यान स्वर्ग और परमेश्वर की ओर होगा तो हीलिंग और डिलीवरेंस जिसका तुम इंतजार कर रहे हो बैठकर कब आएगी? रात को, दिन को, सुबह को, शाम को। मैं कहता हूं अपनी आंखें खुदा की ओर लगाओ, आज डिलीवरेंस उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में। अगर दोबारा पानी मांग रहा है तो बाहर कर दूंगा, ऑनलाइन चल रहा है। और ये भजन संहिता 5 उसकी 17 निकालो फटाफट। भजन संहिता 5 उसकी 17, मरकुस 7 उसकी 24। हाँ, पहले भजन संहिता 5 उसकी 17, मरकुस की किताब 7 उसकी 24, मरकुस 5 उसकी 25। हम पहले पढ़ेंगे भजन संहिता 5 उसकी 17। जल्दी पढ़ो, किसी को मिल जाए जल्दी पढ़ो। देखता हूं मैं आज चर्च में कौन तेज है पढ़ने में, फटाफट कौन निकालेगा। भजन संहिता 5 उसकी 17, मैं देखता हूं कौन निकालेगा। हाँ, 5 उसकी 17। सॉरी 51 उसके 17, सॉरी 51 भजन संहिता 51 उसके 17। जल्दी, हाँ मैं इसमें पढ़ूंगा तो ध्यान से सुना। टूटा मन, हाँ टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तो टूटे और पिसे मन को तुझ नहीं जानता। आमीन। नोट करो वचन, भजन संहिता 5 उसके 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तो टूटे और पिसे मन को तुझ नहीं जानता। अब आ जाओ मरकुस की किताब। मरकुस, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे कृपया जब तक वचन ना हो। मरकुस 5 उसकी 5 अध्याय 5 उसकी 25। मरकुस की किताब 5 उसकी 25। ओके, अभी आपने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो टूटे और पिसे मन को क्या नहीं जानता? बोलो अपने पड़ोसी को, अगर तू टूटेगा तभी समझेगा। हालेलुया। उसने कहा टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, क्योंकि वो टूटे और पिसे मन को क्या नहीं जानता? बोलो, टूटे मन को वो तुझे नहीं जानता। जब क्या होता था पुराने नियम में, क्या होता था मैं आपको बता दूं, सुनो। पुराने नियम में ये होता था जब कोई व्यक्ति पाप करता था या किसी की हत्या करता था या किसी पे दोष लगाता था या उससे कुछ गलती हो जाती थी, उसके परिवार से कुछ गलती हो जाती थी, तो वो क्या करते थे? भेड़, मेमना, बैल और बकरी लाके परमेश्वर को चढ़ा देते थे और उससे उनकी गलती और गुनाह माफ हो जाता था। आइए ना, कितने लोगों ने पढ़ा इस बात को? तो वो जानवरों की बलि चढ़ाते थे और उससे क्या होता था? वो गुनाह मानते थे, सिर झुकाते थे और पाप उनके माफ हो जाते थे। लेकिन वचन में लिखा, फिर आगे परमेश्वर ने ये नियम, जब प्रभु ने देखा यार ये व्यक्ति तो सही है, आज गलती करते हैं कल गुनाह मान लेते हैं, आज गलती करते हैं कल मेमना चढ़ा देते हैं, तो परमेश्वर ने देखा ये बंदे जो है वो कभी सुधरेंगे नहीं,
ये लोग जो है कभी सुधरेंगे नहीं। इसराइली जो है वो हटीले और ढीठ हो चुके थे और प्रभु को मालूम था अब जानवरों से बलिदान बाकी नहीं है। अब जो आगे की रीति परमेश्वर ने तय की थी वो ये थी कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानेगा, टूटा मन लेकर परमेश्वर के भवन में आएगा और कहेगा कि परमेश्वर मुझ पे दया कर, तो वो टूटा मन जो होगा मेरे लिए बलिदान चढ़ेगा। अब जब आप टूट जाते हो, क्योंकि कई लोग टूटे रहते हैं, कई इंसान की बातों से टूटे रहते हैं, कई इंसानों से टूटे रहते हैं, कई दुनिया के क्लेशों से टूटे रहते हैं, कोई अपने परिवार से टूटा रहता है। जब एक व्यक्ति टूट जाता है और दुखी हो जाता है और तुच्छ हो जाता है, तब परमेश्वर ने कहा जब खुदा के घर में तो आएगा और अपना दिल अपना मन परमेश्वर के समीप पर लाएगा और टूट के प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु मैं अकेला रह गया हूँ, हे प्रभु मैंने दुनिया पे विश्वास किया उन्होंने मुझे धोखा दिया, हे प्रभु दुनिया की बातें मुझे निगलने पर हैं, हे प्रभु लोगों के दोष लगाने से मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जब आप टूट के आते हो कि प्रभु मेरा बेटा चंगा नहीं हो रहा, मेरी बेटी चंगी नहीं हो रही, मेरा घर सुधर नहीं रहा, मेरी हीलिंग नहीं हो रही, प्रभु मैं बांझ होने के कारण टूट चुकी हूँ, मेरे बेटा नहीं है इसलिए मैं टूट चुकी हूँ, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, मेरा सारा पैसा धक्के खाने के हॉस्पिटलों में लग गया, पैसा मेरा नशे में चला गया, सारा का सारा मेरे बच्चों के पीछे, मैं बड़ी टूट चुकी हूँ। और प्रभु ने कहा टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है? बलिदान। जब आप यहोवा के घर में आते हो टूट के आप एक विश्वास और एक बलिदान लेके आते हो, क्योंकि प्रभु ने कहा अब जानवर तुम्हारा बलिदान नहीं है, अब तुम्हारा समर्पण तुम्हारा बलिदान ठहरेगा। आप देखो क्या होता मरकुस 5:25। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ भी लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगन हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया और मैं कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी यानी परमेश्वर के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसका तुरंत लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। सब बोलो आमीन। टूटा मन परमेश्वर के लिए क्या है? बलिदान। वो टूटे और पिछले मन को क्या नहीं जानता? कुछ नहीं जानता। अब ये औरत जो 25 साल से क्या थी? ब्लड के रोग से ग्रस्त थी, लहू बहने का इसको रोग था, गुप्त रोग था। अब 12 वर्ष से जो रोगन है, इतनी भयंकर बीमारी से ग्रस्त है, वो औरत जो बाइबल में लिखा डॉक्टरों के पास जाकर अपना सारा पैसा डॉक्टरों को लुटा चुकी थी। एक दिन उसको मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे यहां से होकर निकलेंगे। ध्यान से देखो क्या लिखा ताकि आपको समझ आए, ऊपर से ना निकले। और एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल ब्याह करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया, परंतु और भी रोगन हो गई। आज मैं तुम्हें डीप लेके जाऊंगा। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया और वे कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। सब बोलो आमीन। 25 से 29 में आपने पढ़ा कि कैसे उसने अपने टूटे मन से, अपनी बीमारी के टूट जाने से, लोगों के ताने से, वो दुख जो उसे सहन नहीं हो रहा था, बाइबल में लिखा वो इतनी दुखी हो चुकी थी कि उसका जो रोग था वो कोई डॉक्टर उस समय आपको क्या लगता है उसको 12 वर्ष का रोग है और वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गई होगी? क्या उसने किसी से काउंसलिंग नहीं ली होगी? क्या उसने दवाई नहीं खाई होगी? उसे कितनी बीमारी का सामना करना पड़ा होगा जो खुद 12 वर्ष से रोगन है, लहू बहने का रोग जो उस समय औरतों को होता था। वो एक ऐसी गंदी बीमारी थी जिस व्यक्ति को लग जाती थी वो औरत का छीना मरने के समान था। लेकिन यही एक वो औरत थी जो इस बात की चर्चा सुनकर कि प्रभु यीशु मसीह मेरे मोहल्ले से होकर जाएंगे, उसके अंदर एक टूटापन और विश्वास आया
उसने सोचा चलो आज परमेश्वर जाएगा। मैंने लोगों पे बहुत भरोसा करा, मैंने डॉक्टर के पास चली गई, जो मेरे यहाँ के फेमस डॉक्टर थे मैं उसके पास भी चली गई, क्योंकि मुझे दिन में कितनी बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। उस ब्लड के रोग के कारण मेरा बिस्तर गंदा हो जाता है, कितनी बार मुझे टॉयलेट जाना पड़ता है, मैं सहेलियों के बीच में बैठ नहीं सकती, मैं रिश्तेदारी में जा नहीं सकती, अच्छे से खा नहीं सकती, मुझे नींद नहीं आती। उसके 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 दीप अगर आप उसको देखोगे वो इतनी सूख चुकी थी, क्योंकि जिस औरत को ब्लड की बीमारी हो वो कभी हेल्दी वेल्दी नहीं रहती, वो सूखापन उसके अंदर आ जाता है जब उसको ब्लड का रोग होता है। अगर आप मेडिकली इस चीज को देखो तो आपको मालूम होगा वो ब्लड का रोग उस समय कोई दवाई ऐसी नहीं थी जो वैद्य बना सके थे और उसको चंगा कर सके थे। इब्रानियों के अंदर लिखा विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। कहता उसके पास आने वाले को विश्वास के साथ आना पड़ता है। अब जब ये चंगी हुई और यीशु मसीह ने सिर्फ क्या करा, इसने कहा अच्छा मेरे अंदर रोग है, अब इस रोग का जो हल है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया, मैंने अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने परिवार की राय से, सलाह से, लोगों की सलाह से मैं सब जगह चली गई, लेकिन सब जगह मुझे क्या मिला? धक्के मिले। क्या मिला? धक्के मिले, ठोकर मिली, बेइज्जती मिली, शर्मिंदगी मिली, लोगों ने मुझे धिक्कार दिया, अपने पास बैठने नहीं दिया। बैठो, हालेलुया। लेकिन जब एक बात सुनती कि प्रभु यीशु मसीह मेरे यहां से होकर जा रहे हैं, कुछ लोगों का ध्यान वचन में नहीं है, इसलिए वो स्लो है अपनी लाइफ में। और जब उसने कहा कि आज मैं यीशु मसीह के पल्ले को छूंगी, वो भीड़ के बीच में से भागती हुई यीशु मसीह के कपड़े के धागे को छुआ, 12 वर्ष का रोग खत्म। अब आप ये नहीं कहोगे कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो गई तो परमेश्वर ने ये क्यों नहीं कहा पहले तुझे अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा? तब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुझे जल्दी चंगी हो जाए। तुझे पवित्र आत्मा लेना पड़ेगा, तुझे बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तुझे तेल लगाना पड़ेगा, तुझे मिट्टी खानी पड़ेगी थोड़ी सी, तुझे एनॉइंटिंग वाटर अपने सिर पे छिड़कना पड़ेगा, या तुझे अभी पहले पवित्र आत्मा का स्पर्श लेना पड़ेगा, या तुझे पहले धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, या तुझे अभी पैसा देना पड़ेगा, या नहीं तुझे मेरे पास आने के लिए रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, वो गई, विश्वास दिखाया, पल्ले को छुआ, चंगी हो गई। आज आपका चंगा होने का समय है। अब मुझे बताओ, उन बहरों और अंधों को जो देखकर भी नहीं देखते, उनको ये मालूम कराओ कि प्रभु यीशु मसीह किसी चीज को नहीं बदलते जब तुम टूटे मन के साथ परमेश्वर के घर में आते हैं। अभी क्या लिखा तुमने? टूटा मन परमेश्वर के योग्य। वो टूटे पिसे मन को क्या नहीं जानता? अब जिसको 12 वर्ष से रोग हो, वो कितनी टूट चुकी हो, कितने आंसू, 10,000 आंसू उसने कटोरे के पानी के समान पिए हो, जिसने डॉक्टर के मुंह से कहा सुना हो कि तू कभी ठीक नहीं हो सकती, जिसने अपने ही परिवार के ताने सहे हो, जिसके खुद के परिवार के बर्तन उससे अलग कर दिए गए हो, वो इतने टूट जाने के कारण और दुखी होने के कारण सुसाइड करने वाली थी। बाइबल स्टडी बताती है, आज ही मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, वो सुसाइड करने के लिए जा रही थी उस दिन, जिस दिन उसके कान में प्रचार आया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे मोहल्ले से होकर जाएंगे। उसने कहा कौन है यीशु मसीह? अच्छा वो अंग्रेज है तो मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगी। क्यों? उसके पीछे चलने के लिए मुझे नशा छोड़ना पड़ेगा। प्रभु के पीछे चलूंगी तो 4 रिश्तेदार मेरी बेटी की शादी में नहीं आएंगे, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरा आना जाना बंद हो जाएगा। अगर वो ये सोचती तो कभी भी छुटकारा ले नहीं पाती। अरे नलायक को समझो इस बात को, सीधी सी सिंपल सी बात है कि परमेश्वर ने कहा तू मेरे घर में टूटे मन के साथ आएगी और मैं तेरे टूटे मन को बलिदान के रूप में ग्रहण करूंगा और तेरे विश्वास को देखूंगा, फिर तू ऊंची की जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अरे इसको देखो, परमेश्वर ने कहा नहीं तुझे अपना आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा। नहीं जी, यीशु मसीह तो अंग्रेजों का गुरु है, हम ये नहीं छोड़ सकते, हम ये नहीं कर सकते। तुम प्रभु में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि तुम्हारी गलतियों पे पर्दे डल जाएंगे। तुम अपनी गलतियां छोड़ नहीं सकते, तुम बुराई छोड़ नहीं सकते, तुम चुगलियां नहीं छोड़ सकते, तुम वो चोरी बुराई चलाके नहीं
छोड़ सकते, इसलिए तुम प्रभु में नहीं आना चाहते और तुम्हें लगता है कि शायद प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के बाद मुझे पता नहीं क्या चीज छोड़नी पड़ेगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इस 12 वर्ष के रोगन को देखो, उसने सिर्फ अपना विश्वास दिखाया और विश्वास दिखाने के बाद उसने कहा नहीं, अब मैं चिंता नहीं करूंगी, अब मुझे कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर कि लोग मुझे क्या कहेंगे जो मैं चर्च में जाऊंगी। अब उसको विश्वास ये हो गया कि जो व्यक्ति मुझे सुख दे, वो कहते हैं ना जो ठीक करे वो ही परमेश्वर है, इसने भी वही कर लिया था, जो ठीक करेगा वो ही परमेश्वर है। जीसस ने ठीक करा, इसलिए उसने अपना जीवन जीसस को दे दिया। आज आप अपना जीवन दोगे, जब हीलिंग तुमको उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। बात ये है कि वो भीड़ में जा कैसे रहे, विश्वास से। टूट के जा रही है, हाय मैं बहुत ब्लड के अटैक मुझ पे होते हैं। डीप तरीके से सोचो, प्रभु के पास आने के लिए क्या करना पड़ता है, विश्वास, और वही लोगों के अंदर नहीं मिलता। जब प्रभु के पास आ रहे होते हैं तो गुड़गुड़ा के आ रहे होते हैं, गुड़गुड़ा के आ रहे होते हैं, कलीशों के साथ आ रहे होते हैं, प्रभु को ताने मार के टोंड मार के आ रहे होते हैं। मैं तो चर्च गई, यीशु मसीह ने मैंने चंगा नहीं किया, मेरा बेटा चर्च जा रहा है, ले मेरे यीशु मसीह ने मैंने चंगा नहीं किया। तुम प्रभु के पास कैसे आ रहे हो, कंप्लेंट के साथ आ रहे हो, विश्वास के साथ आ रहे हो, कैसे आ रहे हो? आपका ये परमेश्वर आपको देखता है। आज एक वाइफ के हस्बैंड से नहीं मिलती, उसको टूटने का कारण है। आज एक बच्चे के अपने बाप से नहीं बनती, ये उसका टूटने का कारण है। बहन के आपस में नहीं बनती, ये शैतान का एक हथियार है जो आपकी लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है। आपको लगता है आपकी बीमारी के पीछे शैतान का हाथ नहीं होगा। तो शैतान आपको तड़पन देता है तो आपके भरोसे को भी खत्म करता है, आपको ब्लाइंड करता है ताकि आप परमेश्वर के वचन को और उसके सामर्थ्य को आप कभी न देख पाओ। उलझो मत, चिंता मत करो कि मैं अगर प्रभु में आ जाऊंगी तो ये क्या होगा। जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी और तुम्हारे बच्चों को गर्भ में 9 महीने पाल सकता है, क्या वो आगे तुम्हें बचाएगा नहीं? लेकिन विश्वास की रफ्तार, विश्वास की स्पीड एक्सीलेंट तरीके से खुदा ने छुआ उसको, एक्सीलेंट तरीके से वजात हो गई। बोलो अपने पड़ोसी को, जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। बोलो, हिला के बोलो उसको, धक्के मार के, जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। दूसरी का टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। कोई लोग अपने परिवार से टूट चुके हैं, कोई लोग अपने बच्चे से टूट चुके हैं। हन्ना जब परमेश्वर के पास गई तो वो बांझ होने के कारण टूट चुके थे। वो इसलिए टूट चुके थे कि मेरे बच्चे मिसकैरेज क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए टूट चुके थे कि प्रभु की आंखें मेरे लिए क्यों बंद हो चुकी है, वो इसलिए टूट चुकी थी कि लोगों की बातें जो है वो उससे सही नहीं जा रही थी। लेकिन एक बात उसकी मुझे अच्छी लगी, जब वो टूटे के साथ परमेश्वर के भवन में गई, बड़ी रो के गई, उदासपन से गई, व्याकुल होके गई, तड़पन के साथ परमेश्वर के सामने गई। शिकायत लेके नहीं गई, दुनिया की बातें लेके जरूर गई है। मन टूट चुका है, दिल टूट चुका है, सोच बंद हो चुकी है, जवाब मिल चुका है, लेकिन एक टूटे मन के साथ परमेश्वर के सामने आई और कहा, प्रभु मैं चिढ़ाई जाने के कारण तेरे भवन में आई हूँ। चिढ़ाई जाने के बाद कहते मेरी सोतन मुझे चिढ़ाती है, कहती मुझे कलहनी कहते हैं, मुझे मोहल्ले में अपना बच्चा कोई मुझे नहीं देता है। कहते मैं अपने पति के लिए सिर्फ एक औरत हूँ, रानी हूँ। कहना मुझे पता मैं क्या करूँ। वो जो टूट चुके थे सालों की बातें अपने दिल में लेके प्रभु के भवन में गई, घुटने टेके, सिर झुकाया, प्रार्थना करी, दया को मांगा और उससे बताया कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है टूटा मन परमेश्वर के योग्य। और जब वो टूट के प्रार्थना करने लगे, अगले हफ्ते उस पर बच्चा था यीशु मसीह के नाम में। अगले हफ्ते आपके ऊपर ब्लेसिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। आज अगर आप टूट के प्रार्थना करोगे, भूल जाओ अपना पड़ोसी को। तो प्रभु को बताने की बारी आती है तो हमारा ध्यान चर्च में ही फोन पे होता है, हमारा ध्यान चर्च में ही क्वायर के ऊपर होता है और क्वायर तो तुम्हारे ऊपर होता है और वचन समझ नहीं आता और इसलिए छुटकारा बॉडी के अंदर नहीं जा पाता। एक दूसरे को देकर हंसने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, एक दूसरे की बातों को ध्यान में रखकर हम एक दूसरे के प्रचार चल रहे होते और दुख को सुन रहे होते हैं। और प्रभु ने कहा ये टूट के प्रार्थना नहीं कर रहे, इसलिए इनको क्या करना पड़ रहा है, सफर करना पड़ रहा है।
अरे प्रभु चाहता है आप संघर्ष करो, प्रभु चाहता है गरीबी में मरो, प्रभु चाहता है आप निंदा और पीड़ाओं में पड़े रहो। आपका काम का खुलना, काम का ना खुलना एक बंधन हो सकता है। आप देखो, वो औरत गई, विश्वास से पल्ले को छुआ और चंगी हो गई। अब उसको फील हुआ कि मेरी बीमारी निकली है। क्योंकि चर्च में फील होता है ना कि हाँ भाई किसी ने छुआ है मुझे। जब मैं चर्च में आया बड़ा कमजोरी फील कर रहा था, लेकिन ले हैंड कराई उसी तो मुझे फील हुआ मुझे छुआ किसी ने। जब मैं चर्च में आया तो बड़ा भूत मेरे सिर पे ऐसा लग रहा था, पत्थर टेक दिया। लेकिन चर्च में आया, ले हैंड हुई पास्टर के द्वारा, एक लगा शांति मेरे अंदर हुई। फील होता है इंसान को, उसको फील हुआ मेरे अंदर से कोई रोग निकला है, बीमारी निकली है। कब तक कंप्लेंट करते रहोगे, या खुद प्रेयर करोगे, या खुद भी फाइट करोगे, या खुद भी विश्वास दिखाओगे? भरोसा चर्च में है नहीं लेकिन आ रहे हो तो परमेश्वर ने कहा बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। क्या है? अनहोना। विश्वास और टूटे बलिदान के साथ आप प्रभु के सामने जाओ, वो कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा। गालियां सबको आती है, प्रार्थना किसी को नहीं आती। घूमना सबको आता है लेकिन प्रार्थना किसी को नहीं आती। दोस्तों में नाइट आउट मार देंगे लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे। दारू पीने के लिए पूरी रात बैठे रहेंगे लेकिन वो कभी भी प्रार्थना नहीं करेंगे। कैसे परमेश्वर आपके मसलों को हल करेगा जब आप अपना मुंह ही 6-6 महीने बाद चर्च में प्रभु को दिखा रहे हो? अरे प्रभु के जब घर जाओ तो टूटे मन के साथ जाओ। अगर कभी भी प्रभु के घर में जाओ तो पोजीशन का कभी घमंड ना करो कि मैं एक वर्शिपर हूं इसलिए मैं चर्च में जा रहा हूं। कभी एक घमंड ना करो कि मुझे ढोल की बजानी आती है, ढोल बजाना आता है इसलिए मैं चर्च में जा रहा हूं। वो घमंड के साथ नहीं गई, विश्वास के साथ गई। कभी खुद को ये ना कहो मैं एक सरकारी नौकरी करने वाला हूं इसलिए ज्यादा मेरी पूछ होती है, मैं पढ़ी लिखी जाता हूं इसलिए मेरी पूछ होती है। आपको जब परमेश्वर छूता है वो आपके बलिदान के कारण छूता है, आपके टूट जाने के कारण छूता है। वो जब आपको देखता है इंसानों ने आपको ठोकर दी है, धोखा दिया है, आपको लूटा है, आपके शरीफ का फायदा उठाया है। जब तक आप सही थे तो लोग आपको पूछते थे, लोग आपको चाहते थे, अपने घर बुलाते थे, आपसे मिलते थे, आपसे हेल्प मांगते थे। लेकिन जब आप उस लायक नहीं रहे, आज आप जब मुसीबत में होते हैं आप तरसते हो कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है। लेकिन एक समय था, मेरा गोल्डन टाइम था, मेरे पास सब चीजें थी, बरकत मेरे पास थी, घर मेरे पास था, जो मेरे पास थी, सोना चांदी मेरे पास था। लेकिन टूट जाने के कारण और इंसान और शैतान और संसार के कारण अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। लोग आपको कुछ जानना शुरू कर देते हैं, आपके बच्चे आपको कुछ जानना शुरू कर देते हैं। जब तक तो मम्मी पापा करते रहेंगे, जब तक आप जॉब करते रहोगे, पैसा आपके पास होगा, तब तक आपकी होगी। लेकिन जब आप बेड पे आ जाओगे और आपकी पोटी सुसु आप मंचे पे करेंगे, आपकी औलाद को आप बोझ लोगे। उसने कहा टूट जाने के कारण, उसने कहा टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। हो सकता है आप इसलिए टूट गए हो कि मेरी शादी हुई और टूट गई, फिर टूट गई। हो सकता है आप इसलिए टूटे हो कि मेरी बेटी का रिश्ता हुआ और वो टूट गया। हो सकता है आप ये इसलिए टूटे हो कि मेरे बच्चे का कहीं रिश्ता नहीं होता, मैं इस बीमारी से क्यों नहीं आजाद हो सकता, मेरे फाइनेंशियली रास्ते दरवाजे क्यों नहीं खुलते, मैं क्यों नहीं अपनी प्रार्थना को 10 दिन करता हूँ और 11वें दिन भूल जाता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ विश्वास फिर फेल हो जाता हूँ। मैं टूट चुका हूँ। अगर आप टूट चुके हैं तो यह आज आपको छोड़ेगा, यीशु मसीह के नाम में वो छोड़ेगा आज आपको। बस सीधी और सिंपल बात है, छूना पड़ेगा उसको आत्मा में। क्या करना पड़ेगा? बोलो, छूना पड़ेगा आत्मा में इसको। यीशु मसीह ने यही कहा तो पैसों के कारण चंगी हुई है औरत तेरे पे ज्यादा कहने थे इसलिए तू चंगी हुई है, तू ज्यादा बुद्धिमान थी इसलिए चंगी हुई है। आप पूरी बाइबल पढ़ लो, यीशु मसीह ने सदा उन लोगों को चंगा किया है जो पूरी बैड कंडीशन में थे, जो क्रिटिकल कंडीशन में थे, जो एक्सीलेंट तरीके से बीमार थे, उनको यीशु मसीह ने सदा चंगा किया है। तब भी बुद्धिमानों को चंगा नहीं करा। आप प्रभु के पास आ रहे हो तो अपने मन को खोल के आओ, आंसुओं के साथ आओ, दया को मांगो, परिवार को लेके आओ, धन्यवाद करना बंद ना करो और देखो क्या होता है। आपका गोल्डन टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हो आपका गोल्डन टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप अपने आप को ऊंचा देखोगे और ऊपर देखोगे, 1000 फुट ऊपर देखोगे यीशु मसीह के नाम में।
विश्वास, उसने कहा इब्रानियों में विश्वास के बिना उसको खुश करना क्या है? अनहोना है। आज एक व्यक्ति आ रहा है, उसके यीशु मसीह ने एक बार एक अंधे के ऊपर मिट्टी लगाई और उसको कहा जा और जाके शीलो कुंड में धोले, और वो गया। कितनी दूर था शीलो कुंड, मुझे बताओ। अंधा व्यक्ति आगे यीशु मसीह को बोलता, कहता आज जब यीशु मसीह ने मिट्टी, धूप में मिट्टी सानी और उस पर लगा दी और क्या कहा, जा और जाके अपने आप को शीलो कुंड में धोले। अब शीलो कुंड जो था वो इतनी दूर था, बहुत ज्यादा दूर था। ये नहीं कि वो 2 मिनट का कि हाँ जा उधर धोले, यीशु मसीह ने शीलो कुंड में धोले। इसे समझो, शीलो कुंड जो था वो बहुत दूर था। लेकिन अंधा अब धूप में मिट्टी मिलाई, सान दी, जैसे आटे में पानी मिलाते हैं और उसको सान देते हैं, ऐसे मिट्टी लगाई और सान दी। और जो वो गया विश्वास से। शीले कुंड का है, उसने बोला आगे है। शीले कुंड का है, उसने कहा आगे है। भाई मेरा हाथ पकड़, मैं अंधा हूँ, शीले कुंड बता, कहता आगे है। ठोकर लगी, नीचे गिरा, शीले कुंड का है, आगे है। शीले कुंड का आगे है। पेट से लगा, माथा चोट आ गई, शीले कुंड का है, आगे है। शीले कुंड आ गया, मुंह धोया, देखता हुआ वापस लौटा। आज आप देखते हुए वापस लौटो यीशु मसीह के नाम में। अंधो तुम्हें ये नहीं मालूम है, उसने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए। अब वो बंदा टूटा हुआ है, आंखें नहीं है, और जिस बंदे को आंखें नहीं है पूछो उससे वो अपने माँ को देखने के लिए कितना बेताब है। पूछो उससे वो प्रकृति को देखने के लिए कितना बेताब है। पूछो उससे कि उसकी आंखें उसे छीन चुकी है, कुछ शैतान ने छीन ली और कुछ बॉडी के पार्ट होने के कारण उसे छीन चुकी है। लेकिन वो अंधा मिट्टी लगाता, यीशु मसीह की बात मानता, और जीसस ने कहा शीले कुंड में खोले। अरे मिट्टी में चमत्कार नहीं है, यीशु मसीह के धागे में चमत्कार नहीं है, तेल में चमत्कार नहीं है, रुमाल में चमत्कार नहीं है, शॉल में चमत्कार नहीं है। किसमें चमत्कार है? जीसस। लेकिन जब जीसस किसी चीज को छूती है उसमें चमत्कार पैदा होता है, और वो विश्वास के द्वारा। अब चर्च में से कुछ लोग मिट्टी ले जाते हैं, वो क्या है? हीलिंग का एक जरिया है मिट्टी। अब कुछ लोग तेल लगाते हैं अपनी बीमारी पे, वो क्या है? एक हीलिंग का जरिया है। कुछ लोग रुमाल लगाते हैं कि अनॉइंटिंग रुमाल, वो क्या है? एक जरिया है। लेकिन हीलिंग इनमें नहीं है, हीलिंग जीसस में है। जिस चीज को प्रभु छूती है उस चीज में चमत्कार आता है, और जो वो अप्लाई आप करते हो, आप फिर देख कर वापस लौटते हो यीशु मसीह के नाम में। वो गया शीले के कुंड में खोया और देखकर वापस टूटा मन। हाय प्रभु मैं अंधा हो चुका हूँ, टूट चुका हूँ। हाय प्रभु 12 वर्ष से रोग है मुझे, टूट चुकी है अपनी बीमारी के कारण, बांझपन होने के कारण हन्ना टूट चुकी है। और टूट के विश्वास दिखाया, क्यों नहीं सुन रहा मेरे लिए क्यों बादल बंद कर लिए, मेरे लिए क्यों आंखें बंद कर ली? तुझे मैं ही मिला था दर्द देने के लिए, तुझे मैं ही मिला था तोड़ने के लिए, तुझे मैं ही मिला था बच्चा मिसकैरेज कराने के लिए, तुझे मैं ही मिला था। प्रभु तेरी लाठी में ज्यादा ताकत है और मुझसे सहन नहीं होती, मेरे दुख ओवरफ्लो हो चुके हैं, मैं टूट चुकी हूँ। हन्ना बांझपन होने के कारण टूट गई, वो 12 वर्ष रोगन होने के कारण टूट गई, और वो अंधेपन होने के कारण टूट गया। यीशु मसीह ने कहा दुनिया में बहुत लोग टूटे हुए हैं, कुछ लोग डिस्टर्ब रहते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर शैतान के टॉर्चर सहते हैं, अंदर ही अंदर डिस्टर्ब रहते हैं। वो अपनी बात अपने बच्चों को नहीं बता पाते, अपने पति को नहीं बता पाते, क्योंकि वो टूट चुकी है। कोई अपनी वाइफ के कारण टूट चुका है, कोई फैमिली के कारण टूट चुका है, कोई अपनी फाइनेंस के कारण टूट चुका है, कोई कर्जों के कारण टूट चुका है। अब परमेश्वर देगा ये जो लोग टूटे हुए हैं, और जो टूटने का कारण होता है वो शैतान उसका कारण होता है। आपके टूटने के कारण टूटे हुए लोग देखना आप कल्ला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वो कभी अपने दिल की बात किसी को नहीं बताते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वो घर जाने उनको 6 बजे, रात को 10 बजे आ रहे हैं, ऑफिस की छुट्टी सैटरडे संडे दोनों है, लेकिन फिर भी काम पे जा रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि वो अपनी वाइफ से दुखी है, अपने हस्बैंड से दुखी है। एक वाइफ अपने हस्बैंड से दुखी है, कुछ बच्चों से दुखी है, कुछ अपने पड़ोसी से दुखी है, कुछ कर्जों से दुखी है, कर्जों वालों से दुखी है, बीमारी से दुखी है। इसलिए वो क्या करते हैं? ज्यादा समय अकेले में बिताते हैं, ज्यादा समय अकेले में बिताए, उनकी सोच में शैतान का कंट्रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बलिदान प्रभु के सामने नहीं लेके चलते, दुनिया की बेइज्जती सहते रहते हैं। उनको मालूम है जीसस भी चंगा कर रहा
हैं लेकिन जाएंगे नहीं। मालूम है क्यों? उनको लगेगा अगर मैं प्रभु के पास जाऊंगी कहीं ऐसा ना हो मैं ठीक हो जाऊं, कहीं ऐसा हो छुटकारा मेरे अंदर आ जाए, मेरा बच्चे सुधर जाए, वो बिगड़े ना, गंदी संगतियों में न जाए, वो अच्छे काम करे। लेकिन वो कभी प्रेम नहीं करना चाहते, दुखों में मर जाएंगे लेकिन कभी प्रभु के सामने नहीं आएंगे। उसने कहा हन्ना को देखो, हन्ना ज्यादा दुखी होने के कारण गई, ये भी ज्यादा दुखी होने के कारण गई। अब वो क्या लगता है, विश्वास के बिना आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में चंगियाई आएगी? एक वचन लूका 7:36। हाँ पढ़ो, लूका 7:36। फिर किसी फरीसी ने उसे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सुबह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा, यानी जीसस एक फरीसी के घर में भोजन करने बैठे। देखिए उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, यानी सेंट लेके आई। उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसू से भिगोने और उसके सिर के बालों से, अपने सिर के बालों से उसके पांव को पोंछने लगी और पांव बार बार चूमने लगी और इत्र उस पर मल दिया। ये देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्य दिखता होता तो जान जाता जो उसे छू रही है वह कौन है, वह कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। सब बोलो आमीन। यीशु मसीह ने पता क्या कहा इस बात को सुनकर कि किसी के किसी महाजन के दो देनदार थे, कहते दो कर्जे वाले थे किसी बंदे के, जबकि उनके पास लौटाने को पैसा नहीं था, उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से किसका कौन अधिक उस बंदे से प्यार करेगा जिसका कर्जा माफ हुआ है? उसने कहा जिसका ज्यादा कर्जा माफ हुआ है वो ज्यादा प्यार करेगा। शमौन ने उत्तर दिया मेरी समझ में कि जिसका उसने अधिक छोड़ दिया है। उसने कहा तो ठीक, तुमने ठीक कहा है। और उस स्त्री को फिरकर उसने शमौन से कहा क्या तो इस स्त्री को देखता है, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, इसने मेरे पांव को आंसू से भिगोए और अपने बालों से पोंछा, तूने मुझे चूमा ना दिया, जब मैं उसमें आया तो इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा, तो मेरे सिर पे तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ इसके पाप तो बहुत क्षमा हुए, इसने बहुत प्रेम किया है, और जिसने थोड़ा किया है वो जिसने थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। सब बोलो आमीन। अब एक औरत है पापनी औरत है, यानी पापी उस नगर की पापनी औरत थी। तो वो जीसस के घर में जब उसको मालूम पड़ा था कि यीशु मसीह फरीसियों के घर में बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं, वो आई सेंट लेकर और आते यीशु मसीह के पांव में पड़ गई, आंसू से उसके पांव धोए और बालों से पोंछे और कहा प्रभु मैं पापन हूँ, मुझे माफ कर। उसने कहा तुम्हारा परमेश्वर को ये नहीं मालूम है जो औरत है ये पापन औरत है? यीशु मसीह ने पता क्या कहा, मुझे एक बात बता, एक व्यक्ति ने दो बंदों को कर्जा दिया, एक को दिया 50,000, एक को दिया लाख। अब मैंने 50,000 वाले का भी कर्जा माफ कर दिया और 1 लाख वाले का भी कर्जा माफ कर दिया। कौन मुझसे ज्यादा प्यार करेगा? कौन करेगा? जिसका ज्यादा कर्जा माफ हुआ है, उसका 1 लाख रुपए माफ हो गया, इसका 50,000। तो मुझसे ज्यादा प्यार कौन करेगा? जिसका 1 लाख माफ हुआ है, या ये करेगा 50,000 वाला? उसने कहा उसी तरह तेरे पाप थोड़े थे और उसके ज्यादा थे, और वो टूटने के कारण यीशु मसीह के पास आई और कहा मैं पापी हूँ, और जब परमेश्वर के पास आई तो बलिदान चढ़ाया टूटे जाने के और विश्वास का, और जब प्रभु ने कहा इसके पाप जो बहुत थे वो माफ हुए और तेरे पाप जो थोड़े थे वो भी माफ है, लेकिन तुझसे ज्यादा ये बंदा प्यार करेगा। आज चर्च में ये बात देखती है, ये बात कि प्रभु जब एक धर्मी और एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक विश्वासी व्यक्ति किसी व्यक्ति को तुच्छ जानता है तो परमेश्वर उसे इतना आनंदित नहीं होता जितना आनंदित वो दुनिया के सबसे बड़े पापी से होता है। सुनो, एक व्यक्ति आगे ये कहता है कि प्रभु मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो चंदा भी चढ़ाता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ, इसके समान में झूठ नहीं बोलता, ये पापी है। और वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरी ओर आंख उठाकर देखूं। यीशु मसीह ने कहा
ये व्यक्ति क्या है, उसके पाप माफ हुए और ये धर्मी है। और जो ये कह रहा था खुद की ताकत से कि मैं पापी नहीं हूं, परमेश्वर ने उसको माफ नहीं करना, उसको धर्मी ठहराया है। अब आपको ये स्मरण रखना है कि जितने भी लोग अगर आप बाइबल में देखो तो सारे टूट जाने के कारण प्रभु के समझ आए। 12 वर्ष की रोगन जब गई तो टूटने के कारण गई, दुखी होने के कारण गई, तुच्छ गिनने के कारण गई, संसार के तानों से बातों से दुखी होने के कारण गई। अब जब हन्ना गई प्रभु के सामने तो वो भी दुखी होने के कारण गई, टूट जाने के कारण गई। संभलने उसको मालूम था कि प्रभु मैं टूट चुकी हूँ, और उसको मालूम था कि यह हवा परमेश्वर ऐसा है, वो टूटो हो को जोड़ता है, बिखरे हो को समेटता है, गिरे हो को उठाता है, वो चोट देता है और उसमें मरहम पट्टी भी बांधता है। आज आपके बंधने वाली है यीशु मसीह के नाम में। टूट जाने के कारण वो आई और कहा कि मैं पापन हूँ, यीशु मसीह के सामने आई। ये है परमेश्वर। जीसस के पास आके कोई दारू चढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्रभु के पास आके कोई मुर्गा बैल बकरियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा तेरा विश्वास, तेरा टूटापन, हालेलुया, जैसा विश्वास वैसे तेरे लिए। अंधे को मालूम था अगर जीसस ने कुछ कहा है तो पूरा करेगा। अब एक बच्चा मर गया था थोड़े दिन पहले और मुझे कॉल आई कि ये बच्चा करंट में मर गया 2 साल का, आपने इसके लिए प्रेयर करने में। बोला ओके। जब उसको हरियाणा से लेके आ रहे थे तो आते आते बीच में उसकी डेथ हो गई, मतलब उसी समय उसकी डेथ हो गई। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको ले आओ, हम मुर्दे के लिए प्रार्थना करेंगे और मुर्दा खड़ा होगा। मैंने ये डिसाइड कर लिया था। रात के 1 बजे तक हम सारे बैठे रहे कि नहीं आज खड़ा होगा, लेकिन उन्होंने प्रार्थना के लिए कॉल नहीं किया। और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ अविश्वास होता है और फिर वहाँ मुर्दा ही रह जाती है, फिर वो जीती नहीं। अरे आपको कुछ करना पड़ेगा। प्रभु ये नहीं कि आप ऊपर देख रहे हो, प्रभु आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हो, प्रभु देख रहे हैं कि आप कुछ करोगे और परमेश्वर आप सोच रहे हो प्रभु कुछ करेगा। भाई जब आप पेड़ के सामने जाते हो, किसके पेड़ के सामने, तो फल खुद ही आ जाता है, उसको तोड़ना पड़ता है। तोड़ोगे जब भी कुछ आएगा। अरे बैठे बैठे दुखी हो जाओगे लेकिन प्रेयर नहीं करोगे। आपको कुछ करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा प्रभु के साथ, अपने टूटे मन के साथ विश्वास दिखाना पड़ेगा, उसके गुणों से भरना पड़ेगा, बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, फास्टिंग में जाना पड़ेगा, संगति अटेंड करनी पड़ेगी, तब जाके आपके बंधन आपके जीवन से टूटते हैं। सिंपल बात है, विश्वास और टूटे मन के कारण प्रभु ने उस पर दया करी। आज अगर आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम चाहते हो, एक्सीलेंट काम चाहते हो, ब्रिलियंट काम चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनूं, मैं अच्छी पत्नी और बुद्धिमान पत्नी बनूं, मैं एक अच्छी विश्वासनी बनूं, मैं एक अच्छी ऐसी आत्मिक स्पिरिचुअल लड़की बनूं, आज अपने विश्वास को सीमित मत रखना, उसको चौड़ा करना। आप चौड़े होने वाले यीशु मसीह के नाम में, आप चौड़े वाले होने वाले, आमीन बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो अपने पड़ोसी को विश्वास कर, उसको जगा दो आज। ऐसे नहीं आएगा विश्वास। हाथ उठाओ सारे, हाथ उठाओ और इधर से फोटो खींचो। आज बड़े प्यारे लोग लग रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ। एक तो ये मोटे बहुत हो चुके, उठने में भी इतना टाइम लगाते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हे परमेश्वर, आज मेरा विश्वास आप पर है। मैं टूट जाने के कारण और खेदित होने के कारण परेशान हो चुकी हूँ, आज मुझ पे दया कर। हाथ को उठा के बोला आज मुझ पे दया कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। चाहे आप पैसे वाले हो, वो पैसा नहीं देखता। यीशु मसीह के पास आने के बाद प्रभु ये नहीं कहेगा 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा। प्रभु के पास आने के बाद ये नहीं कहेगा प्रभु तुझे नंगे पाँव अपने घर से चर्च में नंगे पाँव आना पड़ेगा, तुझे मेरे कमीज निकाल के कुछ करना पड़ेगा। प्रभु ने ये नहीं कहा भाई जब तू मेरे पास आएगा तो तुझे पैसा देना पड़ेगा। उसने कहा तू विश्वास करेगा तो क्या करे देखेगा, उसकी महिमा को। अब आप ऐसे टॉर्चर व्यक्ति हो, आप ऐसे विश्वासी बंदे हो जो ना खुद खुश रहते हो और ना दूसरों को खुश देखते हो, ना खुद प्रेयर करते हो ना दूसरों को प्रार्थना करने देते हो, ना खुद स्वर्ग जाते हो ना दूसरों को देखते हो। आपको मालूम होना चाहिए मेरा टूट जाना मेरा संभलना होगा। कई बार प्रभु आपको दुनिया के बीच में छोड़ता है, मालूम है क्यों छोड़ता है? जब तक आपकी बेइज्जती ना हो जाए। जब आपकी बेइज्जती होगी ना तभी आपको मालूम होगा कि इंसान
से कुछ फायदा नहीं है, उसकी चापलूसी करके कुछ नहीं मिलने वाला है। उसने कहा मनुष्य पर भरोसा ना करना, कहता श्रापित है वो बंदा जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करे। आज प्रभु के लिए अगर आप कुछ करते हो, स्टेप लेते हो, तो परमेश्वर को मालूम है आपको कैसे बनाना है, कैसे चुनना है, कैसे अपनी मर्जी आपके जीवन में पूरी करनी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब तुम आओ तो विश्वास के साथ आओ, टूटने के साथ आओ। दया को मांगो परमेश्वर की, मुझे तेरे कामों के लिए छुड़ा, मुझे प्रचार के लिए छुड़ा, मुझे सेवकाई के लिए छुड़ा। अगर तू मुझे छुड़ाएगा मैं चपले साफ करूंगा चर्च में, तू मुझे छुड़ाएगा मैं चर्च में टेंट धोऊंगा हफ्ते में एक बार, तू मुझे छुड़ाएगा मैं दरिया उठाऊंगा, तू मुझे छुड़ाएगा मैं तेरे नाम की मीटिंग कराऊंगा। आप बोलो उससे। सूख चुकी थी वो 12 वर्ष की रोगन, उसकी पीड़ा को देखने वाला कोई नहीं था भाई साहब। 4 दिन के बंदे के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो प्रभु से ज्यादा, जो आपका भी नहीं है, अपने खुद के परिवार का नहीं है, तुम उस पर भरोसा कर रहे हो। उसके कारण तुम बाइबल पढ़ना बंद कर रहे हो, उसके कारण तुम चर्च आना बंद पढ़ रहे हो। वो बंदा जो खुद अपनी पत्नी को मारता, तुम उसके कारण चर्च आना बंद कर रहे हो। तुम प्रभु को उसके कारण स्वीकार करने से डर रहे हो। तो किसी प्रधान पर भरोसा ना करना वचन कहता है, उसका भी प्राण निकलेगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु धन्य है जिसका भरोसा याकूब के परमेश्वर के ऊपर है। किसके ऊपर है? बोलो किसके ऊपर है? जो आज मसीह लोगों को मालूम हो ना इस फलाने स्थान में मुझे फायदा मिल सकता है, दौड़ने में टाइम नहीं लगाएगा। आप विश्वासी नहीं हो इसलिए तो डरते हो। आप प्रभु को जानते नहीं हो। जीसस बिना विश्वास के किसी को छू नहीं सकता और ना चंगा कर सकता है। हीलिंग, विश्वास एक जरिया है हीलिंग लेने का, डिलीवरेंस लेने का, चंगाई लेने का, छुटकारा लेने का, बाइबल आत्मिक बनने का। हीलिंग एक छुटकारा है। लेकिन जब आप जीसस को जान जाते हो, उसको क्या लगा है 12 वर्ष के बाद उसने महिमा नहीं की होगी, स्तुति नहीं की होगी, हन्ना ने बाद में गवाही नहीं दी होगी अपने बच्चे की। लेकिन आज के विश्वासी छोटे हैं, परमेश्वर को छोटा बनाते थे अपने केस से। परमेश्वर को यह लगता है कि शायद मेरा केस इससे बड़ा है और ये छोटा है। अरे प्रभु के लोगों, वो बड़ा है और वो बड़े काम करेगा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज देखा मैंने औरतों को अपने बेटे को शादी में लहसुन दे के बैठी रहती है कि लहसुन ले ले जेब में तक ताकि तुझे नजर ना लगे। बिल्ली रास्ता काट के कहीं पूरा ना हो जाए, भाई साहब रुक जाते हैं। उनको लगता है कि शायद बिल्ली प्रभु से बड़ी है। तकिए के नीचे चक्कू रखकर सो, जैसा पूरा नहीं होगा। जीसस को जानने के बाद आपके ऐसे 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 मशवरे हैं, ऐसे ऐलान हैं आपके, ऐसी बातें आपकी अन्य जातों से भी। हालेलुया। जीसस बड़ा है कि नहीं है? फिर आज से ये बोलना बंद कर दो कि अच्छा मेरी बहू को बेटा हुआ 16 महीने बाद बाहर निकालना। जीसस को जानने के बाद आप ऐसी बातें कर रहे हो। बेटा अगर एक आदत धागा बांध के जाएगी तो तेरे साथ शुभ होगा। आप खुद उसको कर्ज दे रहे हो बांध के। अब जीसस को जान रहे हो। सूर्य ग्रहण है, आज बाहर ना निकलना, आज के दिन लोहा ना खरीदना, मीठा खा के बाहर ना निकलना। जीसस के जानने के बाद, उसमें विश्वास करने के बाद आपके ये निर्णय है। और प्रभु बोलते छोटे लोग, हालेलुया। अगर आप टूट रहे हो तो आप छोड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास कैसा बनेगा? दिखाना पड़ेगा, फाइट लड़नी पड़ेगी। 12 वर्ष की रोगन भीड़ को चीर के यीशु मसीह के पास आई और घर में बैठे बैठे कहते हैं प्रभु ने मैंने यही नहीं दिया ना, इस करके मैं नाराज हाँ। तूने विश्वास, प्रेयर 0, फास्टिंग 0, विश्वास 0, पवित्रता 0, बाइबल पढ़ना 0, सब चीजों में 0 और कंप्लेंट का लेटर लेके घूम रहे हैं। खुद आपको कुछ करना पड़ेगा। पत्थर मारो उत्तर आएगा, ऐसा हो नहीं सकता उत्तर ना आए। अब मैं एक जगह गया पीजीआई में, अब वहाँ औरत जो थी ना उसको ऑक्सीजन लगी और जब मैं गया तो वेंटिलेटर पे वो औरत थी। उसने क्या कहा, उसके बच्चों ने ले आप तो अब आए हो, मेरी मम्मी तो मर भी गई। डॉक्टर हाल ही तो गया है, देखो लाइन बंद हो गई और मैं बोर मर गई।
वो चलो आए थे तो प्रार्थना ही कर देते हैं, क्या होता साढ़े तो मुर्दा ठीक हो जाए। स्पिरिट उतरा, विश्वास पैदा हुआ और कहा प्रभु तूने कहा था जैसा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाए। तेल लगाया, भविष्यवाणी थी, 1 घंटा बाद उठ के खड़ी हो जाएगी। फोन आया, खड़ी होगी मुर्दों से। फट गया मैं अंदर से। क्या तो वो मरी हुई क्या विश्वास दिखाएगी? तू तो जिंदा है ना, तू दिखाएगा तो होगा। अरे तू दिखाएगा, वो जो मैंने दिखाया, मेरा विश्वास मुर्दा खड़ा हो जाएगा। क्या ये आप चर्च की एक औरत को लगा लो, हेमा दी मर गई, बॉडी पैक हो रही थी पूरी। कितने लोग जानते हैं? बॉडी पैक हो रही थी, मोर्चरी में लेके जा रहे थे, कहता मर गई। फोन आया, मर गई। मैंने बोला फिर मैं क्या करूं भाई, मर गई तो अब बॉडी पैक हो रही है। बंदा आया, ईस्टर की वीडियो लगाई और मैं बोल रहा हूँ सारी मूर्तें चीजें खड़ी हो गई, मोर्चरी से बाहर तक फट गया। मैं मुर्दा खड़ा हो गया और जीसस हेमा आज भी जीवित है और इस बात की गवाह है कि जीसस ने उनको मुर्दों से खड़ा कर दिया था। कुछ लोग उसने जैसा विश्वास वैसा हो जाएगा। दारू पी रहे हैं, वो विश्वास है प्रभु जी काम नहीं कर रहा है, ये विश्वास नहीं ऐसा। वो खड़ी होगी, वो खड़ी होगी। आपको क्या लगता है कि मुर्दा चीजें खड़ी नहीं हो सकती? मुर्दा चीजों के लिए यीशु मसीह ने कहा मैं मुर्दों का भी परमेश्वर हूं क्योंकि मैं खुद मुर्दा बना। और कहता है ये तो चल रहे हैं ना, जीवित है, इनका भी परमेश्वर मैं ही हूं क्योंकि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब जी उठने की सामर्थ्य सारी मुर्दा चीजों को जी उठाएगी। मुर्दा फाइनेंस जी उठेंगे, मुर्दा हालात से आप निकल जाओगे। और अगर मुर्दा चीजें जीता हुआ देखना चाहते हो, आपको घोषणा करनी पड़ेगी। आज अपना मैटर प्रभु के लिए रखो। चलो मैं बोलता हूँ, अपना मैटर रखो कि प्रभु ने अगर मेरे साथ ये करा तो मैं उसको मानूंगी, चर्च कभी नहीं छोड़ूंगी। आप करो आज डिसाइड। आज खुदा बादल उतारेगा तुम्हारे घर के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आज रसोलिया गायकों की पथरियां निकलेगी, रिपोर्ट नॉर्मल होगी यीशु मसीह के नाम में। तैयार होगी नहीं? आज विश्वास करोगे पर विश्वास बिकता नहीं। प्रभु ने तो वरदान दिया, बिकना शुरू हो गया। सेल 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 सेल, एनवेंटिंग वाटर 250 रुपए, तेल भी 250 रुपए, मिलने के पैसे भी। अब जीसस को देखने के बाद कई बार हमें एहसास नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। विवेक बोल रहा होता है ये गलत है, स्पिरिट बोल रही होती है ये गलत है, लेकिन हम फिर भी कर रहे होते हैं और उसका जो रिजल्ट है फिर हमें सामने मिलता है। आप जीसस को इज्जत दोगे वो तुम्हें देगा। कई बार आप इस्तेमाल होते हो और आप सोचते हो ये क्या हो रहा है, क्या प्रार्थना के कारण इस्तेमाल तो नहीं हो रहा हूं ना। तेरा विश्वास ये है कि अगर मैं भी प्रेयर करूंगी तो मैं भी इस्तेमाल होंगी, तो तुम होंगे। चाहे तुम प्रेयर छोड़ दो और फिर भी तुम हाथ रखो विश्वास से, फिर भी काम हो जाएगा। आज विश्वास करना, रिपोर्ट नॉर्मल है आज यीशु मसीह के नाम में।